अर्जुन की शादी से पहले हुआ बड़ा हादसा। अर्जुन को अहाना ने गोद में उठाया। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड बड़े घर की छोटी बहू में बाजार की भीड़, हवा में घुली हुई धूल और पटाखों की दूर से आती आवाजें, सब कुछ अहाना के लिए एक धुंधला शोर बन चुका था। उसके कानों में बस अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। अहाना, मेरी शादी होने वाली है, माँ ने एक लड़की देखी है। उसने जवाब में जो कुछ कहा वह सिर्फ एक कड़वा नाटक था, अपने टूटे दिल को बचाने की एक कमजोर कोशिश। ठीक है, आपको क्या लगा? बस आप ही आगे बढ़ सकते हैं। शॉर्टू मामा ने मेरे लिए भी एक लड़का देखा है और बहुत जल्द मैं भी शादी करने वाली हूं। हर एक शब्द उसके होठों से कांप कर निकला, लेकिन उसने अपनी आंखों की नमी को दुनिया से छिपाए रखा। अर्जुन को लगा होगा कि वह सच कह रही है, उसे झटका लगा होगा, पर वह झटका उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो अहाना के सीने में पल रहा था। वे दोनों एक दूसरे के लिए बनी दो आत्माएं इस अनकहे प्यार के बोझ तले दबकर सिर्फ अपने अहंकार को हवा दे रहे थे, ये सोचते हुए कि शायद यही आजादी है। अर्जुन वहां से चला गया था, पर अहाना वहीं जड़वत खड़ी रही। उसे याद आया कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को देखते थे, कैसे उनके सपनों की दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वह आगे बढ़ने को तैयार था और उसे भी बढ़ना होगा, एक ऐसे रास्ते पर जहां उसका दिल नहीं बल्कि उसकी मजबूरी उसे ले जा रही थी। उसे लगा कि दुर्गा देवी की जीत हो गई है। उन्होंने अहाना को वह दर्द दे दिया है जिसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने यह सब रचा था। पर क्या वह जानती थीं कि इस खेल में उनके बेटे का दिल भी उतना ही टूट रहा है? अर्जुन, जिसका मन अब और भी ज्यादा अशांत हो गया था, अहाना की उन बातों को लेकर शहर की सड़कों पर भटक रहा था। शादी करने जा रही है, यह विचार उसके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रहा था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी सारी दुनिया दांव पर लगा दी, जिसके लिए उसका दिल आज भी धड़कता था, वह किसी और के साथ अपना जीवन शुरू करने जा रही है। उसके सारे पुराने घाव फिर से हरे हो गए और ईर्ष्या के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन उसे घेरने लगा। वह अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन क्या वह अहाना को किसी और के साथ देख सकता था? नहीं। वह इन विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह कब सड़क के बीचों बीच आ गया। दूर से एक कार तेजी से आ रही थी, उसकी हेडलाइट्स उसकी आंखों को चुभ रही थी। अर्जुन संभल पाता इससे पहले ही एक जोरदार हादसा हुआ। कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और एक चीख के साथ वह वहीं सड़क पर ढेर हो गया। अहाना, जो कुछ दूर ही चली थी, कार की तेज आवाज और लोगों के इकट्ठे होने पर चौंक उठी। उसका दिल जोर से धड़का, जैसे किसी अनहोनी का आभास हुआ हो। जब उसने पलटकर देखा तो भीड़ के बीचों बीच अपने कपड़ों और विचारों में खून से लथपथ पड़े अर्जुन को देखा। उसका शरीर कांप गया, उसकी दुनिया रुक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे उस तरफ भागी जहां उसका प्रेम, उसका पति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। भीड़ में चीर कर वह अर्जुन के पास पहुंची। उसने जल्दी से उसका सिर उठाया और उसके गर्म खून को अपने आंचल से रोकने की असफल कोशिश की। अर्जुन, अर्जुन, आंखें खोलो। उसका गला रुंध गया था। उसने गोद में उठाया उसका सिर और बिना किसी परवाह के उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। उसके सारे अहंकार, उसकी सारी नफरत एक पल में पिघल गई। इस वक्त वह अर्जुन की पत्नी थी, उसकी अहाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बेसुध अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग तुरंत उन्हें संभालने लगे और अर्जुन को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। अहाना, जिसे कभी इस घर की छोटी बहू के रूप में देखा जाता था, आज पूरे परिवार के सामने उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। अस्पताल पहुंचकर उसने तुरंत कांपते हाथों से दुर्गा देवी को फोन किया और उन्हें हादसे की खबर दी। खबर मिलते ही पूरा परिवार, जिसमें पोल्टू, मिली और पिशिमुनी भी शामिल थे, दौड़कर अस्पताल पहुंचा। माहौल तनावपूर्ण और भावुक था। पिशिमुनी, जिनकी अहाना से पहले से ही रंजिश थी, तुरंत उसे दोषी ठहराने लगी। इसी नागिन की वजह से यह सब हुआ है। जब से यह घर में आई है तब से ही हमारे छोटू पर संकट के बादल छाए हैं। उनके ताने गूंज रहे थे, लेकिन अहाना ने सिर झुकाए रखा। उसकी प्राथमिकता सिर्फ अर्जुन थी। लेकिन दुर्गा देवी, जो हमेशा अहाना को नापसंद करती थी, आज पूरी तरह शांत थी। उन्होंने देखा कि अहाना किस तरह बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के अर्जुन की देखभाल कर रही थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि कहीं न कहीं यह शादी का फैसला या अहंकार की लड़ाई ही इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का असली जिम्मेदार था, न कि अहाना। उनकी नजरें अहाना की आंखों में छिपी सच्चाई को पढ़ रही थी। वह अपने बेटे से कितना प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया
और वह सबसे बात करने की स्थिति में आ गया। उसने अहाना को अपने पास खड़े देखा, उसकी आंखों में वही प्यार और चिंता जो उसने कभी महसूस की थी। इस बड़े हादसे ने दोनों के बीच की सारी दीवारें गिरा दी थी। अर्जुन जानता था कि वह अपनी माँ के लिए दूसरी शादी करने को तैयार हुआ था, लेकिन अहाना के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। अब जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिट गया था, तो उनके लिए यह साफ हो गया था कि उनके रिश्ते में अभी भी दम बाकी है। यह दुर्घटना वास्तव में एक ट्विस्ट थी जिसने दोनों को फिर से एक दूसरे के पास ला दिया था। डॉक्टर ने बताया कि चोट गंभीर नहीं थी, पर अंदरूनी दर्द और सदमे के कारण उसे आराम की सख्त जरूरत थी। अर्जुन के पैरों में प्लास्टर था, पर उसके दिल में अब एक नई उम्मीद थी। जब अहाना ने उसकी ओर देखा तो अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अहाना ने बिना किसी संकोच के उसकी उंगलियों को थाम लिया। यह एक मौन सहमति थी, एक अनकहा वादा कि अब वे फिर से एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। लेकिन परिवार का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही अर्जुन को घर लाया गया, पिशी मुनि ने तुरंत एक नया मोर्चा खोल दिया। दुर्गा, तुम देख रही हो, ये लड़की कौन होती है हमारे छोटू की देखभाल करने वाली? इसका तो रिश्ता टूट चुका है। हमने तो उस नई लड़की के लिए सारी तैयारी कर ली है, उसका क्या होगा? दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली। वह अंदर से हिल चुकी थी, पर बाहरी तौर पर उन्हें अपनी अकड़ बनाए रखनी थी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, पिशी मुनि, इस वक्त जरूरी है छोटू की सेहत। दूसरी लड़की का क्या होगा वे बाद में देखेंगे। अभी हाँ, ये लड़की ही यहाँ रहेगी, क्योंकि अर्जुन को इसकी आदत है। और हाँ, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए अगले हफ्ते ही शादी होगी। लड़की वही होगी जो मैंने तय की है। दुर्गा देवी का यह निर्णय सबके लिए चौंकाने वाला था। अहाना को पता था कि दुर्गा देवी की तय की हुई लड़की की पूरी कहानी क्या थी। यह तो प्रोफेसर शतुता और उनकी गुप्त योजना का हिस्सा था। लेकिन अर्जुन, पोल्टू और बाकी बहुओं को लगा कि दुर्गा देवी सच में किसी और को घर लाने पर अड़ी है और वह अहाना से बदला पूरा करके ही दम लेंगी। अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ हताश हो गया। उसने अहाना का हाथ थाम लिया, मानो कह रहा हो, मुझे छोड़कर मत जाना। अगले कुछ दिन घर का माहौल अजीबोगरीब था। एक तरफ अर्जुन के कमरे में अहाना उसका ख्याल रख रही थी, उसे दवा दे रही थी, उसके माथे पर ठंडा पानी रख रही थी, और दूसरी तरफ पोल्टू की पत्नी मिली और बाकी बहुएं दुर्गा देवी के आदेश पर बेमन से शादी की रस्में और बाजार के काम निपटा रही थी। मिली, जो हमेशा अहाना से प्यार करती थी, उससे चोरी छिपे मिलती थी। भाभी, आप क्यों कर रही है ये सब? आप उस नई लड़की को आने देंगी? मिली की आवाज में पीड़ा थी। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, मिली, तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये उसका रहस्य था जिसे वह अभी किसी के सामने उजागर नहीं कर सकती थी। रात को जब सब सो रहे थे, अहाना अर्जुन के पास बैठी थी। अर्जुन धीरे से बोला, अहाना, तुम क्यों कर रही हो यह सब? मेरी माँ तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है और तुम यहाँ मेरा ख्याल रख रही हो। मेरी शादी होने वाली है और तुम। अहाना ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अर्जुन, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख लूंगी। और मेरी शादी? छोटू मामा ने मेरे लिए जो लड़का देखा है वह मेरे लिए ही बना है, जैसे मैं तुम्हारे लिए बनी हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। शादी का दिन नजदीक आ गया। घर में हलचल बढ़ गई थी। पिशी मुनि खुश थी कि आखिरकार छोटू की पहली पत्नी की जगह कोई और लेने वाली है, पर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी चोट में सुधार हो रहा था, पर वह इतना मजबूत नहीं था कि मंडप तक जा सके। तभी अहाना ने दुर्गा देवी के सामने एक शर्त रखी। माँ जी, अगर अर्जुन की शादी हो रही है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। आज ही मैं अपनी दूसरी शादी के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। दुर्गा देवी अंदर से कांप उठी। उन्हें यह नाटक बंद करना था, पर सबके सामने नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने अहाना की बात सुनी और दर्द से कराह उठा। उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और चिल्लाया, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी अहाना। उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उसका प्लास्टर उसे रोक रहा था। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। परिवार हैरान था। दुर्गा देवी को अब एक फैसला लेना था। क्या वह अपने बेटे के जीवन को खतरे में डालकर अपनी जिद पूरी करेंगी, या वह अपने अहंकार को तोड़कर अपने बेटे का प्यार स्वीकार करेंगी? तभी दुर्गा देवी ने सबके सामने घोषणा की, शांत, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह शादी होगी और आज ही होगी, लेकिन लड़की
लड़की वही होगी जो हमेशा से छोटू की थी। अहाना की आंखें चमक उठी। अर्जुन कंफ्यूज था। मिली और पोल्तू एक दूसरे को देखने लगे। पिशिमुनी आग बबूला हो गई। क्या बक रही हो दुर्गा? लड़की कौन है? पिशिमुनी ने चीखकर पूछा। दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़ा और उसे अर्जुन के पास ले गईं। लड़की यह है अहाना, यह लड़की जो मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है। इससे अच्छी बहू मेरे घर की हो ही नहीं सकती। मेरी योजना थी, ये सब बस एक नाटक था ताकि छोटू को अपनी छोटी बहू की कीमत पता चले। और यह सुनकर पूरे घर का माहौल बदल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, जबकि पिशिमुनी का चेहरा देखने लायक था। हाँ, ये दुर्घटना वास्तव में एक ट्विस्ट थी जिसने माँ और बेटे और पति और पत्नी के बीच के रिश्तों को एक नई दिशा दे दी थी। अब आगे के एपिसोड में इन रिश्तों की नई शुरुआत देखना सचमुच मज़ेदार होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।